तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की एंड में आप लोग देखा था, कॉनवे और सुनियो के बीच थोड़ा बहस होने लगा, ये लेकर कि सुनियो डर्टी टिक इस्तेमाल किया मैच के दौरान। इस बात को पकड़ते हुए सिस्टर पेनी कॉनवे को बोलती है कि तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है? तो कॉनवे भी बोलता है नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं ये आगे चल के प्रूफ करके दिखाऊं। तो वो दोनों वहां से ये बोलकर चली जाती है। तो उसके बाद चियारा भी कॉनवे को बोलता है ब्रदर बी केयरफुल। तो कॉनवे बोलता है नहीं, मैं उन लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो इन लोगों से पूछ लो। और तभी तीनों ब्रदर आपस में बात करने लगता है। वो लोग बोलता है कि कौन कौन सा दवाई लेके आया, क्योंकि कॉनवे का मैच है, मैच के दौरान अगर कॉनवे को कुछ हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। और ये बात सुनकर कॉनवे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो ब्रदर जो कहता है कि भाई ये तुम्हारे लिए है। तो उसके बाद वो लोग टाइगर जाओ की खोज करने के लिए चाहता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैदान पर ब्रदर ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके ड्रैगन के पावर इस्तेमाल करके ड्रैगन को निकलता है और रिचल को कहते हैं कि बी केयरफुल। और ड्रैगन सीधा रिचल की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिचल उसे एक झटके में रख देती है। और उसके बाद रिचल सोचने लगती है कि ब्रदर ली के पास एक अच्छा गिफ्ट है, लेकिन उसे और भी कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। देखो, आप अगर ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को फोर्स करते हो ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए, तो ड्रैगन तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसका शक्ति एक सांप की तरह काम करेगा। तो ब्रदरली जब देखते हैं उसका ड्रैगन का पावर एकदम से खत्म हो जाता है, यानी कि रिचल एकदम से उसे ड्रैगन की खत्म कर देती है। तो ब्रदरली हार मान जाता है और कहता है कि मैं हार गया, सच में तुम बहुत पावरफुल हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी शक्ति का। तो फिर रिचल कहती है कि थैंक यू ब्रदरली, तुम सच में बहुत अच्छी खेलती हो, अगर तुम सही से खेली होती तो मुझे आसानी से हरा देती, लेकिन तुम्हारा 9 सूर्य स्वॉर्ड अगर मैच खा जाता तो तुम्हें हराना इम्पॉसिबल है। उसके बाद रिचल वहां से चली जाती है। तो ब्रदरली सोचने लगता है कि रिचल आमतौर पर ठंडा और खामोश रहता है, अचानक आज क्या हुआ उसे। और तभी जब रिचल कॉनवे के पास से गुजरती है तो कॉनवे कहता है कि हे चोर, और रिचल ये सुन लेती है और वहीं पर रुकती है और रुककर कहती है कि सो व्हाट। और तभी कॉनवे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, तो वो बोलता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और रिचल फिर हूँ कहकर वहां से निकल जाती है। तो कॉनवे सोचने लगता है कि डैम, मैं बच गया। तो तभी एक डिस्क्लिव आता है और डिस्क्लिव आकर कॉनवे को कहता है कि आप दूसरे दौर में है, क्या आप कॉन्वेयर्स हैं? पहले दौर समाप्त हो चुके हैं, अब आपकी बारी। तो कॉनवे कहता है कि ठीक है, मैं अभी सबक सिखाने उसे जाऊंगा। तो फिर चियारा चीयरअप करती हुई बोलती है कि ये कम ऑन कॉनवे। तो उसके बाद सीन चेंज होता है और मैदान पर मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर बोलता है कि तो ये राउंड 2 का सेकंड कॉन्टेस्ट है, कॉन्वेयर्स सुनियो समसॉन, तुम लोग रेडी हो जाओ। तो उसके बाद सुनियो भी मैदान पर पैर रखता है और कॉनवे भी पैर रखता है। ऊपर से कुछ डिस्क्लिप कॉनवे को चीयरअप करते हुए बोलता है कि कॉनवे, अगर तुम मैच जीता तो हम लोग तुम्हें अपना बॉस बनाएंगे। तो कॉनवे भी कहता है कि बस अब तुम लोग सिर्फ सीट पर बैठकर देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। और ये बात जब सुनियो सुनता है तो सुनियो सिर्फ कहता है कि क्या। और तभी अचानक से कॉनवे का पाँव फिसलता है और नीचे गिर जाता है। कॉनवे जब गिर जाता है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है और हंसने लगता है। तो एक डिस्क्लिप कहती है कि ओह माय गॉड, मेरा हंसी नहीं रुक रही है। और उस साइड ज़बीर नील भी बहुत ही हंसती है। तो ज़बीर नील कहती है कि ये देखो धोखेबाज को, अभी इसका भी टाइम आ गया सबक सीखने का। तो और एक सिस्टर डिस्क्लिप कहती है कि सिस्टर यूज, क्या आपको अभी भी लगती है कि कॉनवे ये मैच जीतेगी? तो रिचल कहती है कि देखो वो नाटक कर रही है, कॉनवे बहुत ही स्मार्ट है, वो सुनियो को परेशान कर रहा था और खुद को कमजोर दिखा रहा था ताकि सुनियो उसको कमजोर समझे। मैंने एक बार उसे आत्मनिरीक्षण क्लिप पर बड़ी मेहनत से उसे परीक्षण लेते हुए देखा था। तो ये बात सुनकर ज़बीर नील कहते हैं कि क्या वो धोखेबाज वो स्प्लिट स्टेज पर पहुंच गई, कैसे? तो रिचल कहते हैं कि देखो उसके साथ मैं पहले भी लड़ चुकी हूँ, उसके पास कुछ है। तो उसके बाद कॉनवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनवे चीखने लगता है। तो कॉनवे कहते हैं कि कौन मेरे बारे में बुरा सोच रहा है? तो फिर सुनियो कहता है कि देखो और सभी का मैच शुरू हो चुका है, अब सिर्फ हम दोनों ही बच्चे हैं, चलो हम लोग भी शुरू करते हैं। तो कॉनवे कहता है कि अगर मेरे हमलों के बाद आप पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं तो इतने सारे लोगों के सामने आपका बेइज्जती हो जाएगा। तो सुनियो कहता है कि बकवास बंद करो, अभी इसे चालू करो। तो कॉनवे कहता है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी को कोई इंतजार ही नहीं हो रहा किक खाने के लिए। मैं आपका इच्छा का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसे आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद कॉनवे उसकी तलवार को बाहर निकालता है और तभी उसका तलवार वाइब्रेट करने लगता है और रिचल का भी तलवार बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करता है। तभी ज़बीर नील कहते हैं सिस्टर क्या हो रहा है? सभी के सभी लोग रिचल की तरफ देख रहा था। तो सुनियो कहते हैं ये तो। और तभी रिचल उस तलवार को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो नीचे से कॉनवे देखता है और कहता है कि रिचल को क्या हो रहा है ये। और ऊपर से उसकी मास्टर भी देख रहा था। तो उसका मास्टर भी कहने लगती है कि रिचल सोचते है कि ये क्या हो रहा है मेरे तलवार के साथ। तो रिचल सोचते है कि मैं जब भी उसे मिलती हूँ तो वो ऐसा क्यों हो जाती है। और इधर कॉनवे भी सोचता है कि नो इट्स व्हाट, ये क्या हो रहा है। और अचानक से फिर से रिचल की तलवार ज्यादा वाइब्रेट करने लगती है। तो रिचल अचानक से उसकी तलवार को खोल देती है और उसकी पावर इस्तेमाल हो जाती है और लीडर सोचने लगता है ये तो। तभी ज़बीर नील रिचल को कहते हैं कि आर यू ओके सिस्टर? तो रिचल कहते हैं कि आई एम फाइन। तो फिर ज़बीर नील रिचल को पूछते हैं कि थैंक गॉड, अचानक से कंट्रोल क्यों खो गया तुम्हारा? तो रिचल कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके बाद कॉनवे को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉनवे बोलता है कि अभी नो एट स्वॉर्ड हिल नहीं रहा है। उसके बाद कॉनवे उसकी नो एट स्वॉर्ड का 8 स्वॉर्ड मूव की 3 नंबर इल्यूशन मूव
मूव को इस्तेमाल करता है और सुनियो कहता है कि ये तो स्नेक अटैक है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। सुनियो उसकी अटैक को वहीं पर तोड़ देता है और उसके बाद कॉन्वे फिर से सुनियो की तरफ बढ़ता है और एक फनल क्रिएट करता है। तो सुनियो कहता है कि क्या कॉन्वे तुम क्या फनल बना रहे हो, और कॉन्वे इतना फास्ट मूव कर रहा था सुनियो को पता ही नहीं चला कि उसको कब वो काट दी। तो सुनियो सोचता है कि कैसे वो इतना जल्दी कैसे क्यों काट दिया। तो कॉन्वे कहता है कि आप तेज है, आपका पूरा फैमिली तेज है। और फिर से कॉन्वे जाम कर सुनियो के ऊपर कंडेंसेशन मूव को इस्तेमाल करता है और सुनियो कहता है कि कमीने। तो सुनियो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये घटिया सा चाल हर वक्त कम करेगा, ये मुझे थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि ब्रह्म की तलवार वास्तव में कमजोर होता है। और फिर सुनियो उसकी तलवार को निकालता है, लेकिन कॉन्वे उसकी तलवार से ऊपर से कूद कर कब आके उसकी गाल को काट देता है, सुनियो को पता ही नहीं चलता और उस गाल से खून बहने लगता है। तो वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। तो कॉन्वे कहते हैं कि ब्रदर सुनियो, मैं आपको पहले ही कहा था कि ये कंडेंसेशन मूव है, अब क्यों मूव नहीं किए हो। देखो मैं अगर आपको गलती से मार दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो सुनियो गुस्सा होकर कहता है कि आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर ट्रिक इस्तेमाल करने की कॉन्वे। तो कॉन्वे भी बोलता है कि कौन, मैं और ट्री, ये गंदा झूठ है ब्रदर। और वैसे भी मैंने जब आपको बोला कि आप बहुत तेज हो, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? अब बहुत ही केयरलेस हो ब्रदर। ये बात सुनकर सुनियो को खून खोल जाता है और सुनियो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। तो ऊपर से ये ज़बीना नील देखकर बोलती है कि अनबिलीवेबल, ये छोटा सा बच्चा क्या स्ट्रॉन्ग है। वो फिर से रिचल की तलवार प्राइवेशन करने लगती है। तो रिचल कहते हैं कि ये तीसरी बार है जब ये हो रहा है, पहली बार फिनिक्स पवेलियन में था और दूसरी बार जब ये डैनी हॉल के साथ लड़ाई कर रहा था। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे सुनियो और कॉन्वे की फाइट। आज